अभी हम लोग लद्दी बाजार से चाणी बाजार आने वाले मुख्य मार्ग पे हैं। बगल में एक चिमनी है और ठीक चिमनी के अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं राजहंस एकेडमी का यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है। साथ में विद्यालय है, विद्यालय जस्ट मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं फुटेज में। और ये जो विद्यालय है आजकल काफ़ी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है बहुत ही बेहतर है, जिसकी जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त हुई। और हम लोग आए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरह की शिक्षा है, क्या जो बात चर्चा में चल रही है आज, क्या वो सच है या झूठ है। आइए अब विद्यालय के अंदर चलते हैं और वहाँ की जो परिस्थिति है उसको हम लोग देखते हैं और आपके सामने हम लोग लाने का प्रयास करेंगे सच्चाई। लद्दी बाजार से चाणी होते हुए तरवारा मुख्य मार्ग पे हैं और यहाँ पर एक शांत वातावरण में एक विद्यालय की स्थापना हुई है, जो 2017 में ही स्थापना हुई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 9 मार्च 2017 को इस बुनियादी विद्यालय का स्थापना हुआ है। और यहाँ पर जो शिक्षा का माहौल है स्वतः हम लोग को आकर्षित करते हुए यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया है। बिना विद्यालय परिसर में किसी को जानकारी दिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हम अब आपको दिखाएंगे अंदर चल करके कि यहाँ पर किस तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, यहाँ के शिक्षकों का क्या रोल है छात्रों के भविष्य बनाने में। साथ ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आखिर ऐसी विद्यालय की स्थापना यहाँ पर क्यों की गई, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है इस विद्यालय के जो फाउंडर मेंबर कहा जाए, जो संस्थापक हैं, वो नेवी में रह चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति किसी ग्रामीण इलाके में आकर के कोई चीज़ को प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा, उनके जीवन में बहुत बड़ा उपदेश रहा होगा। और उसी उपदेश को कहीं ना कहीं ये पूर्ति करने के लिए इस विद्यालय की स्थापना किए हैं। हम लोग बिना जानकारी दिए इस समय स्कूल के मुख्य द्वार पे हैं और अब हम चलेंगे अंदर स्कूल के अंदर और दिखाएंगे कि किस तरह छात्रों की जो यहाँ पर सुविधाएं है, यहाँ जो शिक्षा का माहौल है, वो सारी चीज़ें, और यहाँ के जो फाउंडर मेंबर है या यहाँ के टीचर है, यहाँ के छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं विद्यालय के अंदर। राजहंस एकेडमी के प्राचार्य के कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं इस समय अनिल रंजन जी, जो इसके फाउंडर मेंबर हैं। एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय चलता है, तो उनके फाउंडर मेंबर अनिल रंजन जी हैं। साथ ही इस विद्यालय के प्राचार्य निखिल रंजन जी हैं, जो इस विद्यालय की देखरेख और इसका संचालन कर रहे हैं। बारी बारी इन दोनों से हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए हम लोग अनिल रंजन जी से, जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, उनसे कुछ बात जानते हैं कि किस तरह इस विद्यालय की स्थापना का उनके मन में ख्याल है। सर, ये गांव में हमने स्कूल खोलने का प्लान इसलिए बनाया क्या, ताकि यहाँ के जो लोग शिक्षा में से जुड़े हुए हैं, जो टीचर हैं, चाहे जो यहाँ गांव में ही रहते हैं, शहर में नहीं जा पाते हैं, उनको उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़ पाएँ। ये मेरा उद्देश्य था कि गांव में खोला जाए और शिक्षा का प्रसार गांव में किया जाए। शहर में तो स्कूल है ही है, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, लेकिन गांव देहात में अच्छे स्कूल नहीं थे। तो हमारा उद्देश्य था गांव के लोगों को अच्छा शिक्षा मिल सके, इस उद्देश्य से स्कूल की स्थापना की गई। और हमारा एक उद्देश्य था कि गांव के लोगों का विकास, हम गांव से जुड़े हैं, यहीं से पढ़े लिखे, तो हमको एक अपनी इच्छा थी कि यहाँ के लोगों को अच्छा शिक्षा दे पाएँ और एक अच्छा संस्था खोल के और उनको लाभ पहुँचा सकें। बताइए कि 2017 से लेकर अभी तक के बीच में जो कार्यकाल रहा, उसमें किस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? यहाँ गांव में चूँकि शिक्षा का प्रसार बहुत कम है, तो ये लोगों को समझा पाना कि अच्छी शिक्षा क्या होती है, अच्छा शिक्षा शहर में जो शिक्षा चल रहा है या विकास जो हो रहा है गाँव शहरों में, वो गांव के लोगों को समझाना मुश्किल चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से, लोगों को जाकर समझाने से कि ये हमारा जो किताब है स्टैंडर्ड किताब है, यहाँ एजुकेशन जो है अलग से है। हमारा उद्देश्य एकमात्र एजुकेशन के हाई लेवल को करना था, जिसकी वजह से हमने धीरे धीरे इनको प्रचार किया। और लॉकडाउन में कुछ परेशानियाँ हुई, कुछ पानी की वजह से परेशानियाँ हुई, लेकिन अभी लोगों के पास एक मैसेज तो ज़रूर चला गया है कि इस
इलाके में इससे अच्छा पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं हो रही है। और लोग धीरे धीरे, जहाँ हम 29 बच्चों से शुरू किया था, आज मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। 5वीं क्लास तक पढ़ाई हो रही है और हमको उम्मीद है कि मार्च तक हमको 200 बच्चे हो जाएंगे। और इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग प्रसार कर रहे हैं ताकि शिक्षा अच्छा मिल सके। अभी हमारे साथ निखिल रंजन जी हैं, आइए इनसे भी हम बात करते हैं। निखिल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में बाहर से पढ़ करके आकर के यहाँ पर विद्यालय खोले, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। क्या सपना लेकर के चल रहे हैं सर? यही मेरे बाबा जो थे जी, मेरे दादाजी थे, वो यहाँ रहकर उन्होंने यहीं से सब किया था। उनके द्वारा ही डुमरा स्कूल की स्थापना की गई थी। उसके पहले हेडमास्टर रह चुके थे और उस टाइम में वो स्कूल एक आइडियल था, एक आइडियल स्कूल था इस पूरे इलाके के लिए, और वहाँ से अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं। तो एक उसी परंपरा को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये थे हमारे साथ निखिल रंजन जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या संभावनाएं हैं यहाँ पे छात्रों का भविष्य को लेकर के, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, किस तरह की सुविधा यहाँ दे रहे हैं, क्या क्या अभी तत्काल इनके पास सुविधा है, आइए इनसे जानते हैं। सर, क्या क्या सुविधा है अभी आपके यहाँ? मेरे पास यहाँ पर आपको डिजिटल लैब है जिसमें आपको कंप्यूटर, प्रोजेक्टर मिलेंगे, और उसके साथ ही मेरे पास नर्सरी से लेके और क्लास 8 तक का पूरा डिजिटल स्टडी मटेरियल है, जो कि प्रोजेक्टर या कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। प्लस आज के टाइम में कंप्यूटर की जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश और कंप्यूटर की जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से इसके लिए डिजिटल लैब सेट किया गया है और एक स्टैंडर्ड की पढ़ाई कराई जाती है कंप्यूटर की खासकर। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की तरफ, जो भारत का प्रधानमंत्री का सपना है, उस तरफ ले जाने का प्रयास है। और ग्रामीण इलाके में सबसे बड़ी के किसी भी स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो शहरों में बहुत अच्छा से मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलता है। और ग्रामीण इलाका में आकर के इस तरह का एक प्रयास करना काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने सारा क्रेडिट मुझे लगा कि अपने दादाजी को ये दे रहे हैं, क्योंकि वो एक विद्यालय के टीचर भी रह चुके हैं और उस दौर से लेते हुए, और अपने फादर से, जो इनके फादर नेवी में थे, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव, देश सेवा का जज्बा जो है यहाँ दिख रहा है। और हम बात करेंगे कि सर, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो विद्यालय परिसर के चीज़ से हट करके होता है, जैसे बच्चा शौच कर दिया या इस तरह के कपड़े गीले कर दिए, तो वैसे में क्या व्यवस्था की है? इसमें हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ में, मतलब जिनको मेड कह सकते हैं, वो हमारे पास 2 मेड हैं जिनका केवल यही काम है कि वो छोटे बच्चे, जो कि खासकर नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चे हैं, उनकी देखभाल की जाए, उन पर मतलब जितने देर वो स्कूल में हैं उन पर नज़र रखा जाए। जो इस हमारे टीचर हैं वो तो नज़र रखते हैं, साथ में उनकी साफ़ सफाई या दूसरी चीज़ों के लिए इन 2 स्टाफ को अलग से रखा जाए। अभी आपके विद्यालय में हमने जानकारी लिया तो पता चला कि कुछ बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? इसके लिए हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं, बंद गाड़ियाँ, सेफ गाड़ियाँ हैं, जो स्कूल के लिए रिकमेंडेड होती हैं। GPS, एक गाड़ी में GPS भी है, और हम हो सकता है कि इस समाज तक कुछ सारी गाड़ियों में GPS इंस्टॉल कर दें, तो उनको लाने ले जाने के लिए एक गाड़ी का व्यवस्था किया गया है, जो कि पूरी तरह से सेफ है। और उसको 24 घंटे मतलब उसको जब तक आती है गाड़ी या जाती है तो उसको मॉनिटर किया जाता है। तो आपने सुना कि GPS लगा हुआ वाहन भी है। हम यहाँ पर कुछ खिलौने देख रहे हैं जो कि अलग अलग आकृति के हैं, अल्फाबेटिकल भी हैं, कुछ फल वल के हैं। इसके पीछे क्या आपका व्यू है? ये एक विजुअलाइजेशन का डिजिटल इंडिया के तहत आया था कुछ प्रोग्राम सेंट्रल का, कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि अगर एप्पल आप बता रहे हैं तो एप्पल किस शेप का होता है, किस रंग का होता है, वो चीज़ बच्चों को उनके माइंडसेट में हो। मतलब कि आप प्रैक्टिकल शिक्षा देना चाहते हैं? प्रैक्टिकल शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि 2023 के जो नई शिक्षा नीति है उसमें 100% इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। अक्सर हम लोग जब किसी विद्यालय में जाते हैं अपने बच्चे को एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वहाँ टीचर लोग का जो एजुकेशन है
वहाँ के प्रिंसिपल का जो शिक्षा है वो किस लेवल का है, एक बहुत बड़ा अथी होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा क्या है सर? मैंने बीटेक किया है ग्वालियर से, मैकेनिकल स्ट्रीम था मेरा, और इसके बाद मैंने बैंकिंग की तैयारी की थी 6 महीना दिल्ली में रहकर, और उसी दौरान मैंने एक जेनिथ लैबोरेटरीज करके कंपनी थी जो फार्मास्यूटिकल लैब का टेक्निकल सामान जो भी होता है वो लैब में जो भी सामान यूज करता है उसमें मेरा जॉब हुआ था। बट फिर कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, घर जाना है, गांव के आसपास ही रहना है। तो मेरा मैंने बीटेक किया है ग्वालियर से मैकेनिकल स्ट्रीम, और मैंने 6 महीने लगभग बैंक की तैयारी भी की थी और दिल्ली में रहकर, और इसी दौरान जेनिथ फार्मास्यूटिकल लैब कंपनी है जो लैब का सामान का सप्लाई करती है, तो उसमें मेरा जॉब भी हुआ था। बट मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे गांव में बच्चों के लिए या गांव के लिए खासकर कुछ ऐसा अलग हट के किया जाए कि जिससे हमारे गांव में मतलब कुछ शिक्षा का अलग, शिक्षा का या मतलब गांव का कुछ विकास हो सके। क्योंकि शहर में तो कोई भी, मान लीजिए आप पढ़ लीजिए तो आप शहर में तो चले जाते हैं, लेकिन जिनको पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी सोच के साथ कहा जाता है कि हमने देखा है अक्सर एक बात को कि अगर किन्हीं के पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़े या शिक्षा में अगर रहे हैं तो उनका आने वाली पीढ़ी भी उससे बहुत प्रभावित होती है और उसका रिजल्ट भी आने वाले समय में देखने को मिलता है। 100% तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे हम लोग जाते हैं, अक्सर इंटरव्यू के लिए लोगों से बातचीत करते हैं, ये सारी बातें खुल करके आती। एक बहुत बड़ा विजन होता है कि ग्रामीण स्तर में आ करके, शहर की नौकरियां छोड़ करके आ करके यहाँ पर कुछ अच्छा करने का प्रयास। तो मुझे लगता है कि मेरे जो भी दर्शक होंगे, मैं उनके माध्यम से चाहूँगा ये बात कहना कि आप लोग ऐसे लोगों को अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं मदद कर सकते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा तो आप अपने बच्चे को कहीं ना कहीं दिलवाते हैं, तो ऐसे सोच वाले लोगों के विद्यालय में आप लोग अपने बच्चे को दीजिए और बेहतर उनके भविष्य के लिए जो आपके सपने हैं उसको पंख दीजिए। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए, गोरियाकोट से। और हम लोग क्वार्टरली एग्ज़ाम लेते हैं और उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को पेरेंट्स मीटिंग में बुला के और पेरेंट्स को उनके परफॉर्मेंस और उनकी कमियां को गार्जियन को बताते हैं। सभी गार्जियन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक बार स्कूल पर आप आएँ और विजिट करें और अपने बच्चे को भेजें यहाँ, ताकि यहाँ की शिक्षा के बारे में जान सकें और यहाँ के शिक्षा का लाभ उठा सकें। एक बार ज़रूर आएँ यहाँ। 8th क्लास में हैं, आइए यहाँ के कुछ बच्चों से जानते हैं किस तरह का उनको अच्छा लगता है, खराब लगता है, इनके जो शिक्षक हैं किस तरह इनको पढ़ाते हैं, आदि सवाल हम करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? कैसा लगता है यहाँ पढ़ने आते हैं तो? अच्छा लगता है। शिक्षक कैसे आपको समझाते हैं, आपको अच्छा लगता है या उनका बात नहीं समझ में आता है? समझ आता है। समझ में आता है। हाँ। यहाँ तक कैसे आते हैं? गाड़ी से आते हैं। स्कूल की गाड़ी से आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? आकृति कुमारी। कहाँ से आते हैं? मोहम्मदपुर मठिया। मोहम्मदपुर मठिया से आते हैं, इतनी दूर? दूर नहीं। क्या चीज़ से आते हैं? स्कूल गाड़ी से। स्कूल गाड़ी से आते हैं। यहाँ जो पढ़ाई होता है समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छा। शिक्षकों का व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं? कोई शिकायत सर लोग से? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को कोई शिकायत नहीं है। एक और बच्चे हैं बीच में, हम आकर के पूछेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलशाद हुसैन। कहाँ से आते हैं? हरियरपुर लालगढ़। किस तरह की यहाँ शिक्षा लगती है, मतलब पढ़ाई में मन लगता है यहाँ? हाँ, माहौल है अच्छा पढ़ाई का? हाँ, बढ़िया, अच्छा लगता है। टीचर का भी बात समझ में आता है। कुछ पढ़ाते हैं तो समझ में आता है। यस। कुछ शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से, टीचर से, या यहाँ पर जो आपको चाहिए स्कूल में, ऐसा क्या कमी लगता है आपको? कुछ ऐसा कमी है यहाँ? नहीं, कोई कमी नहीं है, सब बढ़िया है। पीने होने के लिए पानी की व्यवस्था? हाँ, सब सही। शौचालय की व्यवस्था? हाँ। साथ आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुंतहा मोबी। कहाँ से आते हैं आप? दिसंबरपुर।
यहाँ पर जो पढ़ते हैं, आपको जो शिक्षिका पढ़ाती है या टीचर पढ़ाते हैं, समझ में आता है? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहाँ जो आपके अगल बगल में सखी सहेली हैं, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहता है आप लोग का? मेरा अच्छा व्यवहार रहता है उनके साथ। वो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं कि नहीं? हाँ, अच्छा व्यवहार करते हैं। यहाँ आने के लिए क्या चीज़ से आते हैं आप? स्कूल वैन से आते हैं। कोई शिकायत स्कूल वैन से या किसी तरह का कुछ आप लोग चाहते हैं जो स्कूल में परिवर्तन हो या जरूरत हो जो कि आपको पूरा यहाँ होना चाहिए? कुछ नहीं है वैसा, सब अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक विद्यालय परिवार के ये बच्चे हैं जो अपने घर की बुराई नहीं करते। अभी हम लोग राजहंस एकेडमी के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा ही नहीं बल्कि मैं दिखाऊंगा यहाँ प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है और इस प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई यहाँ की जाती है। अभी हम लोग एक क्लास में हैं, आइए यहाँ मैडम एक पढ़ा रही हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम थोड़ा सा आपको रुकेंगे। मैम यहाँ जो है जो पढ़ा रहे हैं आप, बच्चे को समझ में आता है? कोई ऐसा बच्चा जो कि और बच्चों के तुलना में पीछे रह जाता हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। सभी बच्चे लगभग समान है स्थिति में? सब समान है। सभी बच्चे में तो थोड़ा ऊंचाई नीचाई होता नहीं है, जी। लेकिन बच्चे भी अच्छे समझते हैं। हाँ, समझते हैं। कोई ऐसी मूलभूत सुविधा जो आप लोग चाहते हैं यहाँ के मैनेजमेंट से, इस स्कूल के मैनेजमेंट से? नहीं, अभी तो सब व्यवस्था सही है। लैब की भी व्यवस्था है, बोर्ड भी है। महिला होने के नाते जो आप लोग को सुविधा मिलनी चाहिए जैसे शौचालय का, सुरक्षा का, इस तरह की कोई मैटर यहाँ पे? नहीं, ऐसे कोई मैटर नहीं है। शौचालय की भी व्यवस्था उचित है। हम लोग सीवान से आते हैं, गाड़ी की भी सुविधा अच्छी है। सही समय पर हमको लाया जाता है और सही समय पर पहुंचाया। मतलब ये विद्यालय आपको हाँ, सीमांत से आने और जाने की सारी सुविधा देती है? हाँ, सारी सुविधा देती है। एक आदर्श विद्यालय हमारे नजर में दिखता है। जी। तो बेहतर मैनेजमेंट, बच्चों को पानी पीने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है ही, साथ ही शौचालय की भी व्यवस्था है। यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था आपके सामने। अभी आपने सुना शिक्षकों की जो यहाँ पर जो बातें हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जब टीचरों को भी कोई शिकायत नहीं है, आगे शिक्षकों को कोई शिकायत नहीं है, बच्चों से भी अभी हमने बात किया और उन्होंने भी कहा कि किसी तरह की हमको शिकायत नहीं है, तो कहीं ना कहीं बेहतर विद्यालय तो होगा। अब एक बार मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं इस विद्यालय की तरफ रुख करें और यहाँ पर आकर के आप पहले विजिट कीजिए, देखिए यहाँ के एजुकेशन को और उसके बाद तय कीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य क्या इस विद्यालय में उज्जवल है या नहीं है। मैं ये सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूँ। मैं प्रमोद कुमार साहवाल, प्रकाश भारत न्यूज के लिए चाणी बाजार से।